हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर महेश जोशी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली को किस तरीके से एनालिसिस करें, इस सीरीज में मैं एक और नई चीज लेकर आया हूं। पहले 4 पार्ट में मैंने बताया था आपको कि हमें क्या क्या तो देखना चाहिए। भाव, भावेश, कारक, कारक से वही भाव, फिर डिविजनल चार्ट। कैसे देखना चाहिए यह भी मैंने आपको सब बताया कि भाव को हम कैसे देखते हैं, भावेश को कैसे देखते हैं, कारक को कैसे देखते हैं और कारक से उस भाव को और डिविजनल चार्ट को कैसे देखते हैं। आज मैं बात करूंगा अगले टॉपिक पर जिसे हम बोलते हैं दशा। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 आवर के अंदर जिन लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता है उनको किस तरीके से फलित करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा और एंड में मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा कुछ कुंडलियों पर, जिससे आपको पता लगे कि हम किस तरीके से किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दशा पर आने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। एक किसी व्यूअर ने मेरे पास भेजा था कि डिविजनल चार्ट में एक पॉइंट पूछा था उसने कि जो D1 चार्ट का कंसर्न हाउस का लॉर्ड डिविजनल चार्ट में किसी नवांश में गया है, क्या उसका भी कोई असर होता है क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छूट गया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि डिविजनल चार्ट का जिस भी हाउस से रिलेटेड डिवीजन देख रहे हो, एग्जांपल के लिए मैं नवांश चार्ट ले रहा हूं, मैरिज से रिलेटेड ज्यादातर लोग देखते हैं। तो D1 चार्ट में D1 चार्ट में जो 7th हाउस का लॉर्ड है सप्तमेश, अब देखिए वो डिविजनल चार्ट में किस नवांश में गया है। अब किस नवांश से मतलब किस राशि में गया है। सपोज मैं मान लेता हूं कि डिविजनल चार्ट D1 का वो बर्थ चार्ट D1 का 7th लॉर्ड नवांश चार्ट में शनि के नवांश में चला गया, मतलब 10 या 11 साइन में चला गया, तो आप उसे नोट कर लेंगे वो किस नवांश में गया है। साथ में आप देखिए कि D1 चार्ट का जो पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है, लाइक यहां पर सप्तमेश को कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। 2 चीजें आपको देखनी है, ध्यान रखना है कि डिविजनल चार्ट में वो किस तो वर्ग में गया है और बर्थ चार्ट में उसको कौन देख रहा है। इसके बेस पर हम उस वर्ग चार्ट या उस काम से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे। अभी अब इसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं, समझ में कम आया होगा कि सपोज हम 7वें भाव मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं और सप्तमेश डिविजनल चार्ट में शनि के नवांश में चला गया, मतलब 10 या 11 साइन के अंदर चला गया, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में चला गया, और बर्थ चार्ट में भी उसको सप्तमेश को शनि देख रहा है, तो वो शनि के ही तो नवांश में चला गया और शनि ही उसको बर्थ चार्ट के अंदर देख रहा है। इसका मतलब उसकी जो वाइफ होगी उसके अंदर शनि के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। शनि के कैरेक्टरिस्टिक या तो वो लोअर कास्ट में हो सकती है या उससे ज्यादा एज की हो सकती है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। सपोज वो वीनस के नवांश में चला गया और बर्थ चार्ट में भी उसको वीनस देख रहा है, तो उसके अंदर पक्का वीनस के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। वो थोड़ा लग्जरी लाइक करेगी, देखने में ब्यूटीफुल होगी और इस तरीके की चीजों को हमको कंक्लूड करना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं आज के टॉपिक पर, और आज का मेरा टॉपिक है कि 6 पॉइंट कुंडली के एनालिसिस में। मैंने टोटल 7 पॉइंट्स बताए थे, तो 6 पॉइंट की अभी मैं बात करने वाला हूं। तो 6 पॉइंट क्या है, वो सबसे बड़ा है दशा इंटरप्रिटेशन। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करता हूं कि दशा को इंटरप्रेट वो केवल ये देख लेते हैं इस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की दशा है बस, और उसके बेस पर फल ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं तो वो फल मिलने वाले हैं उस तरीके के, वो एक केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप केवल इस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और उस बेस पे जो भी इंटरप्रेट करते हैं वो इसको चेंज करें, और अभी जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। दिस इज द प्रॉपर वे टू इंटरप्रेट द दशा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आप फल दीपिका में पढ़ सकते हो या किसी भी और क्लासिक में पढ़ सकते हो, पर मैं जो आपको बता रहा हूं इससे वेरी सिंपल वे टू एनालाइज दशा क्या है। अब इसको देखें हम, दशा कैसी जाएगी वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। आपको क्या क्या एनालाइज करना है।
एक तो देखना है उस दशा प्लेनेट का रोल क्या है आपकी कुंडली में, फर्स्ट वन। तो पहले डिसाइड करिए उसका रोल क्या है, और दूसरा डिसाइड करिए उसकी कंडीशन क्या है कुंडली के अंदर। ओवरऑल किसी भी प्लेनेट की दशा इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ना ही अकेले रोल पर डिपेंड करेगी, ना ही अकेली कंडीशन पर डिपेंड करेगी। आपको दोनों को एक साथ लेकर एनालाइज करना है, तब भी आप सही रिजल्ट बता पाएंगे। पहले हम देखेंगे कि कुंडली में उसका रोल क्या है। अब रोल के लिए जो मैंने पिन पॉइंट किए हैं वो 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स, जिन्हें आप नोट करेंगे कि किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है तो ये नहीं सीधा ये इसका लॉर्डशिप है, बस आप उसके बेसिस पर उसके सारे कंक्लूजन ड्रॉ करने लग जाते हैं। ऐसी दशा जाएगी, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा, वो कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप उसको प्रॉपर एनालाइज न करेंगे। तो रोल में आता है सबसे पहले नेचुरली लॉर्डशिप आएगी। पहला पॉइंट आप नोट कर लें कि उसको किस हाउस की लॉर्डशिप है उस पर्टिकुलर प्लेनेट की। दूसरा आपको उसका प्लेसमेंट देखना है, जिस जगह पे है उसकी जिम्मेवारी वहां के भी रिजल्ट देने की है, जिस साइन में, मतलब भाव और साइन दोनों देख रहे हैं। वो साइन के रिजल्ट भी वो प्लेनेट देगा, उस भाव के रिजल्ट भी प्लेनेट देगा। तो दूसरी जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भाव मींस प्लेसमेंट। तो फर्स्ट मैंने बताया लॉर्डशिप देखेंगे, सेकंड मैंने बताया प्लेसमेंट देखेंगे, थर्ड रिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे सब इग्नोर कर जाते हैं। क्या होता है जब एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को एस्पेक्ट करता है या दूसरे प्लेनेट को कंजक्ट करता है तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज उस प्लेनेट्स को दे देता है। तो अब एक पर्टिकुलर प्लेनेट की अब दशा देख रहे हो तो आप देखोगे वो उससे कौन देख रहा है, उसके साथ कौन कंजक्टेड है, जो उसे देख रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्लेनेट के अंदर आ जाएंगे, रिजल्ट उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे। यदि दो ग्रहों के बीच का एक्सचेंज है, शनि का और जुपिटर का एक्सचेंज है, जुपिटर अपनी दशा में शनि के रिजल्ट देगा और शनि अपनी दशा में जुपिटर के रिजल्ट देगा। इस पॉइंट को कोई कंसिडर नहीं करता, आप इसे ध्यान रखिएगा। रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट मेन है। फर्स्ट वन आपको देखना है उस पर्टिकुलर प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है उसकी लॉर्डशिप क्या है, सेकंड आपको देखना है उसका प्लेसमेंट क्या है, और उसके किस किस से क्या क्या रिलेशंस हैं, वो 3 चीजें आपको देखेंगे। सबसे पहले हम 3 चीजों को डिसाइड करेंगे। चौथा आपको देखना है उस नेटिव की एज क्या है जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं। सपोज किसी की 65 ईयर एज है, उसका मैरिज का टाइम आ गया, मैरिज की दशा चल रही है, तो मैरिज थोड़ी आप उसको प्रेडिक्ट करके दोगे। तब अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ेगा कि 65 ईयर के पर्सन पे 7th हाउस से रिलेटेड क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, और उनको आप एनालाइज करके उसको बताओगे। और 5वां पॉइंट है देश, काल और पात्र। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही 65 ईयर का पर्सन यदि कहीं यूरोपियन कंट्री का है तो आप मैरिज भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये 5 फैक्टर हैं। आपको रोल ऑफ द दशा प्लेनेट में आपका उसका लॉर्डशिप देखना है, दूसरा उसका आपको प्लेसमेंट देखना है, तीसरा रिलेशन देखना है, चौथा आपको एज देखनी है नेटिव की, और 5वां देश काल पात्र के हिसाब से आप प्रेडिक्शन देने में की कोशिश करेंगे। अब अगला जो पार्ट आता है ये ध्यान रखना है, जिसे भी हम ध्यान नहीं रखते। मैं वही पॉइंट मैंने पिन पॉइंट किए हुए हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं एनालिसिस करते टाइम। बहुत रफली एनालिसिस करते हैं, केवल दशा प्लेनेट देखा और हम एनालिसिस शुरू कर देते हैं। तो वो आप अब इस तरीके से करेंगे। अब क्या होता है कि रोल में क्या होता है, हर एक प्लेनेट किसी भी भाव का लॉर्ड हो उसको कुंडली के सारे 12th हाउसेस की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी को भी देखना नहीं भूलेंगे, वो भी उसका रोल है। किस तरीके से रोल है मैं बताता हूं। आप सपोज 5th लॉर्ड ले लीजिए, सपोज 5th लॉर्ड की दशा है, तो रोल में आपने कहा कि ये तो 5th लॉर्ड से रिलेटेड रिजल्ट देगा, नहीं। 5th लॉर्ड 2nd हाउस से 4th लॉर्ड भी है, तो 2nd हाउस से रिलेटेड 4th लॉर्ड के रिजल्ट भी देगा। 2nd हाउस आपका परिवार है, तो 2nd से 4th का मतलब परिवार की हैप्पीनेस भी आपका 5th लॉर्ड बताएगा। आपकी हैप्पीनेस तो 4th हाउस बता रहा है, मगर 5th लॉर्ड इज 4th फ्रॉम 2nd हाउस, इसे भी देखना ना भूलें। इट इज 3rd फ्रॉम 3rd हाउस, तो आपके भाई बहनों के से रिलेटेड बातें, उनके पराक्रम, उनकी ट्रेवल, और ये भी आपका 5th हाउस बताएगा आपका भाई कहीं घूमने जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे ही 5th लॉर्ड इज 2nd फ्रॉम द 4th, तो आपकी खुद की 2nd 4th के आपकी मदर की
जो फैमिली को बताएगा, मदर की प्रॉपर्टी को मदर के धन को बताएगा, इन सारी चीजों को बताएगा, आपकी हैप्पीनेस में पैसे के रोल को बताएगा। आप पैसे से हैप्पी होंगे, आपको कितनी वेल्थ मिलने वाली है, इन चीजों को बताएगा। आपके घर के अंदर स्पीच को 4th हाउस बताएगा, ध्यान रखना। हम 2nd हाउस कंसीडर करके चलते हैं लोग, वो आपकी जनरल स्पीच को बताएगा, मगर घर में आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, तो इसी तरीके से इस चीज को भी बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने 6 फैक्टर आपको बता दिए हैं। अब मैं इसके अगले पार्ट पे आ जाता हूं। अगला पार्ट, इसमें आपको क्या कंसीडर करना है कि जिस भी प्लेनेट की दशा है उसको लग्न लॉर्ड मानकर भी आप कुंडली का एनालिसिस करेंगे। जिस भी प्लेनेट की दशा है उसको आप लग्न ले लीजिए और उस हिसाब से आप कुंडली को देखिए कि उससे कौन कौन से भाव कहां पर हैं, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देने वाला है, उसका भी एक असर होगा उस पर। तो अब धीरे धीरे करके मैंने रोल ऑफ प्लेनेट में आपके 7 पॉइंट ऐड कर दिए, जिन्हें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 मैंने बताया लॉर्डशिप, नंबर 2 मैंने बताया प्लेसमेंट, नंबर 3 बताया कनेक्शन, नंबर 4 एज ऑफ द नेटिव, नंबर 5 देश काल पात्र, नंबर 6 कोई भी प्लेनेट केवल अपने हाउस का लॉर्ड नहीं होता, वो सभी 12 हाउसेस के लिए उसका कोई न कोई रोल होता है, उसे भी देखना है आपको। फिर आप जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उसको लग्न लेकर भी आप कुंडली को देखेंगे। दूसरा जो मैंने बताया था कंडीशन ऑफ प्लेनेट, जब हम किसी भी ग्रह की दशा देखते हैं तो रोल एंड कंडीशन। अब मैं कंडीशन पर आता हूं। कंडीशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे हम भावेश की कंडीशन देखते हैं, भावेश वाला वीडियो देखा होगा आपने, या कारक की कंडीशन देखते हैं कि वो बली होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट और कनेक्शन, ये 3 चीजें देखेंगे हम। बली नहीं है, निर्बली है, तो उसकी दशा हो वो सही कितना ही अच्छा हो, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। प्लेसमेंट उसका बेटर नहीं है, 6, 8, 12 में चला गया, तभी भी नहीं दे पाएगा। और उसका कनेक्शन यदि अच्छे नहीं है, वो यदि मैलिफिक से कनेक्टेड है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, मगर बेनिफिक से कनेक्टेड है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो दशा इंटरप्रिटेशन आपको करनी है कुंडली में, ये मैंने आपको 6 पार्ट बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मेरी ये 15 मिनट्स पूरी हुई है, मैंने कहा कि 1 आवर में मैं आपको एनालाइज करना बताऊंगा। और किसी भी कुंडली को जब आप एनालाइज करें तो ये मान के चलेंगे आपको उस कुंडली को 1 आवर आपको देना है। यदि आप 1 आवर से कम देकर उसको एनालाइज कर रहे हैं तो आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। सरसरी नजर से जो भी चीजें बताओगे वो सरसरी होंगी, उनमें कोई ठीक होंगी और कोई गलत होंगी। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसको प्रॉपर आप कॉपी और पेन लेकर एक डायरी के अंदर एनालाइज करें। प्योरली मैंने जो पॉइंट बताए आप उन्हें नोट कर लें और A to Z को मार्क कर करके एक एक चीज देखें, आपको पता चलेगा आप कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर कितनी जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा ट्रांजिट की। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों।